नीतीश कुमार की वापसी क्या लालू यादव महागठबंधन में कराएंगे? इस बात का सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुरी तरीके से विपक्ष हताश है, निराश है, लेकिन लालू यादव कब क्या कर दें, कब क्या बाजी पलट दें, ये कोई नहीं जानता। लालू यादव ही एकमात्र ऐसा भी चाणक्य नेता नजर आ रहे हैं जो बिहार की राजनीति में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं नीतीश को अपने साथ लाकर। लेकिन क्या ऐसा नीतीश करने देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो? बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के कुछ रटे रटाए बयान सबको याद हैं, जिसमें मुख्य तौर पर एक और बयान ये था कि वहां जाकर 2 बार गलती किए, अब वहां कभी नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, आप सब खड़े होकर उनके लिए ताली बजाइए। ये बयान उन्होंने लगभग हर मंच से दिया। लेकिन अब चर्चा क्यों हो रही, जरा ये भी जानिए। इन दिनों क्योंकि बिहार की राजनीति का केंद्र पटना नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली बन गया है। इसकी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोनों ही एक साथ दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर मुलाकात, हर गतिविधि को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। अब दोनों दिल्ली में मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुलाकात भी होगी। मुलाकात को लेकर, नीतीश कुमार के दौरे को लेकर यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सोमवार सुबह 11 बजे पहले पीएम से मिलेंगे। मुलाकात प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में होगी। खास बात यह है कि इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इस बैठक में भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। शपथ लेने के बाद यह नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहली औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है, लिहाजा इसके सियासी मायने भी काफी अहम हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में 2026 में होने वाले राज्यसभा और बिहार विधान परिषद के चुनावों को लेकर रणनीति पर बातचीत हो सकती है। विधानसभा में एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते विपक्ष के मुकाबले अधिक सीटें हासिल करने की योजना पर मंथन हो सकता है। वहीं जेडीयू नेताओं से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि निशांत के भी राजनीति में आने को लेकर चर्चा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में हैं, लेकिन उनका दौरा पूरी तरह स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा है। 77 साल के लालू यादव ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आंखों की केरेटिक और रेटिना की सर्जरी कराई है। अस्पताल के मुताबिक सर्जरी सफल रही और उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने बताया कि आधुनिक तकनीक से बना किसी जटिलता के यहां पर ऑपरेशन किया। साथ ही साथ अब लालू यादव घर पर आराम कर रहे हैं। उनकी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर डॉक्टरों और शुभचिंतकों का आभार भी जताया। हालांकि लालू ने दिल्ली की मौजूदगी भी राजनीतिक चर्चाओं से अछूती नहीं रही। चारा घोटाला के मामले में जमानत पर चल रहे लालू यादव की सेहत को लेकर समर्थकों में चिंता जोर है। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई राजनीतिक बातचीत करेंगे। चर्चा इस बात पर ज्यादा हो रही है कि अगर नीतीश मोदी शाह के सामने, बीजेपी नेताओं के सामने अगर ये बात कहते हैं कि भाई निशांत को मैं लाना चाहता हूं और सीधा सीएम बनाना चाहता हूं, या उनकी ऐसी कुछ रणनीति रही, ऐसी कुछ मंशा रही, तो बीजेपी अगर ना करती है तो हो सकता है कि विकल्प के रूप में महागठबंधन नजर आए, फिर वहां की तरफ जाना का वह फैसला करे। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कयासों पर आधारित है, अभी तो इसकी बिल्कुल ही पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो नीतीश लालू के साथ आए हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आए हैं। अब भविष्य में क्या होगा इस बात का देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।